किसी भी पावरफुल कंट्री के लिए दोस्तों उसकी मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया जैसे देशों के लिए दोस्तों इसकी मिलिट्री का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही शांत लेवल के देशों के लिए दोस्तों मिलिट्री उतना ज़्यादा अहम भूमिका ना रखती हो, लेकिन जिस कंट्री को फ्यूचर में एक पावर पैक कंट्री बनना है, बेहद ही ज़्यादा बड़ी सुपर पावर बनना हो, उसके लिए तो मिलिट्री का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे आज के दिन मिलिट्री में आपको कई टॉप नॉच लेवल की कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी, जैसे रशिया की मिलिट्री बड़ी ही दमदार है, यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री का अपना अलग रुतबा है, लेकिन इसके बाद भी ना इंडियन मिलिट्री की अपनी अलग ही क्लास है, अपना अलग ही रुतबा है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जिससे ये साबित होता है कि आज के दिन इंडियन मिलिट्री ना पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा बेस्ट लेवल की है। तो चलिए, वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर का। 1971 की दोस्तों इंडो पाक वार तो आप सभी को याद ही होगी, जहां पर इंडिया ने क्या कमाल ही कर दिखाया था। भारतीय सेना के पास दोस्तों 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पण का स्वीकार करने का रिकॉर्ड दर्ज है, जब दोस्तों 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने इंडियन मिलिट्री के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। वो बात तो दोस्तों आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वो तो दोस्तों आज भी इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़े गर्व की बात है। असल में दोस्तों उस समय इंडियन सेना के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपना दम दिखाते हुए पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। और इससे आप समझ ही सकते हैं कि इंडियन सैनिकों का रुतबा किस लेवल का है पूरी दुनिया में। आगे बढ़ते हुए अगर नंबर 2 के दोस्तों हम पॉइंट की बात करें तो नाम आता है इंडियन सोल्जर्स आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑन हाई एलिवेशंस। आर्मी के लिए, मिलिट्री के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या हो जाती है? वैसे दोस्तों ग्राउंड पर नॉर्मल किसी भी जगह पर दोस्तों युद्ध में तो कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन जगहों पर, स्पेशली दोस्तों सबसे ऊंचाई की बात करें, जंगलों में लड़ाई की बात करें, जहाँ फिर इससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गर्म लेवल की जगहों पर बात करें, इन सभी जगह पर दोस्तों इंडियन आर्मी को पूरी दुनिया में नंबर 1 माना गया है। सबसे ज़्यादा कठिन हालातों में, कठिन दोस्तों जगहों पर लड़ने में इंडियन आर्मी का पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे लेवल का रुतबा माना गया है। और इस बात का दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों सियाचिन संघर्ष पर्वतीय युद्ध का एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का एग्जाम्पल है। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर और -50 डिग्री के तापमान में दोस्तों इंडिया की आर्मी पूरी शिद्दत से हमारे लिए काम करती हुई नजर आ जाएगी, और इसके लिए इंडियन आर्मी को एक सल्यूट तो बनता है। और ये वीडियो दोस्तों हर इंडियंस को एक बार शेयर तो ज़रूर करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात दोस्तों करें तो नाम आता है ब्रिज का। शायद आपको पता नहीं होगा कि भारतीय सेना ने 1982 के साल में लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बेली ब्रिज बनाया था, और किसी भी देश की दोस्तों आर्मी ने आज तक इतना ऊंचा ब्रिज कभी भी नहीं बनाया जितना इंडियन आर्मी ने बनाकर दिखाया था आज से तकरीबन 40 साल पहले। लद्दाख घाटी में दोस्तों द्रास नदी और सुरु नदी के बीच निर्मित यह इंजीनियरिंग का एक बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और बेहद ही ज़्यादा उच्च लेवल का पैमाना सेट करता है, और इससे ही आप इंडियन दोस्तों सैनिकों की मजबूती का, इनकी बहादुरी का पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों नंबर 4 के पॉइंट की बात करें तो नाम आता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर का। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में दोस्तों आज के दिन दुनिया में इंडिया की रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज के दिन दोस्तों हमारा इंडिया 72.9 बिलियन US$ के आसपास है, और इस तरीके से दोस्तों इंडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में आती है नंबर 3 पर। यहाँ पर हमने इस लिस्ट में, इस इंडेक्स में रशिया को भी नीचे पछाड़ दिया है, और यहाँ पर हमसे ऊपर है सिर्फ चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन रिपोर्ट्स का ये दावा है कि 2028 का साल आते आते यहाँ इंडिया दोस्तों नंबर 2 की गद्दी को संभालने वाला है। आज के दिन प्रेजेंट समय में दोस्तों इंडिया अपनी टोटल GDP का 2.9% हिस्सा सिर्फ मिलिट्री के रिलेटेड कामों पर खर्च करता है। यही तो वजह है दोस्तों देश में हथियारों की भी कमी काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले हथियार हमें काफ़ी बड़े देखने को मिल जाएंगे देश में। और अगर मैन पावर की बात करें तो वहाँ तो इंडिया का रुतबा बेहद ही बड़ा है ही। इसी तरीके से दोस्तों मिलिट्री में इंडिया बहुत ही ज़्यादा तगड़ा देश है आज के दिन पूरी दुनिया में। आगे बढ़ते हुए नंबर 4 की अगर हम बात करें तो नाम आता है दोस्तों डिफेंस बजट का। मिलिट्री एक्सपेंडिचर बजट के साथ साथ दोस्तों डिफेंस बजट में भी इंडिया का रुतबा दुनिया में भी हद ही ज़्यादा बड़ा है। आज के दिन अपने देश के पास
बेहद ही ज़्यादा बड़ा डिफेंस बजट देखने को मिलता है, जो कि है 64.1 बिलियन यूएस डॉलर का। यहाँ पर भी इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 3 पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इंडिया से ऊपर है सिर्फ चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन हो सकता है जल्दी ही इंडिया चाइना को दोस्तों पछाड़ दे, क्योंकि मिलिट्री के कामों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहा है पिछले 3 से 4 सालों में इंडियन गवर्नमेंट का भी। नंबर 5 की दोस्तों अगर हम बात करें तो नाम आता है मैन पावर का। पॉपुलेशन के मामले में चाइना दुनिया की नंबर 1 कंट्री है, लेकिन दोस्तों आज के दिन काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे खासे तरीके से मैन पावर के मामले में इंडिया आगे बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। आज के दिन दोस्तों अगर इंडिया के टोटल एक्टिव पर्सनल्स की बात की जाए तो ये आंकड़ा है 14,55,000 और 550 सैनिकों का। और इस मामले में इंडिया चाइना के बाद दुनिया में आता है नंबर 2 पर, लेकिन एक मामले में इंडिया चाइना को भी पूरी तरह से पछाड़ता हुआ आपको नजर आ जाएगा, और वो है दोस्तों रिजर्व पर्सनल्स का। और इसमें इंडिया के पास है 11,55,000 सैनिक, और इस मामले में इंडिया दुनिया की दोस्तों नंबर 1 कंट्री बन जाती है। मैन पावर के मामले में एक्टिव में भले ही इंडिया नंबर 2 पर हो, लेकिन रिजर्व के मामले में कोई भी देश अपने सामने दोस्तों टिकता हुआ नजर नहीं आएगा। और आप तो जानते हैं दोस्तों इंडिया के सैनिक कितने ज़्यादा बहादुर और कितने ज़्यादा बड़े दिल वाले हैं, जिसके चलते दुनिया के किसी भी देश के सैनिक दोस्तों मैन पावर के मामले में तो इंडिया के सामने बिल्कुल ही टिकते हुए नजर नहीं आने वाले। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो नाम आता है मिलिट्री पावर इंडेक्स का। असल में दोस्तों हर साल मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग के हिसाब से दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ की रैंकिंग निकाली जाती है। इसमें दोस्तों हर देश की मिलिट्री का पूरा डेटा निकाला जाता है, हर तरीके से एनालिसिस किया जाता है। मैन पावर को, हथियारों को, न्यूक्लियर वेपन्स को दोस्तों इसमें एनालिसिस किया जाता है। आपका डिफेंस बजट कितना है और साथ ही दोस्तों आप कितना ज़्यादा पैसा आर्मी के कामों के ऊपर, मिलिट्री के कामों पर खर्च करते हैं, वो भी इसमें पूरी तरह से कैलकुलेट होता है। इस तरीके से दोस्तों आज के दिन इंडिया की मिलिट्री पावर इंडेक्स का स्कोर है 0.1207, और इस तरीके से इंडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में आती है नंबर 4 की। यानी दोस्तों आंकड़ों के अनुसार भी आज के दिन इंडिया की मिलिट्री की स्ट्रेंथ पूरी दुनिया में है नंबर 4 पर। 190 से भी ज़्यादा देश हैं, लेकिन उसमें अपनी आर्मी की रैंकिंग दोस्तों टॉप 5 में आती है। जल्दी ही यह नंबर 3 की गद्दी हम हासिल कर सकते हैं चाइना को पछाड़ कर। ऐसा दोस्तों मेरा मानना नहीं, बल्कि कई रिपोर्ट्स का दावा है। नंबर 7 पर नाम आता है दोस्तों यूएन पीस ऑपरेशन। इंडियन आर्मी को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में बहुत बड़ा योगदान देने के लिए भी जाना जाता है। यूएन की दोस्तों पीस इतना ज़्यादा अच्छे से बरकरार है, उसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारे इंडिया के जवानों को भी जाता है। इंडियन आर्मी ने दोस्तों ऑपरेशन ब्रांच टैंक जैसे बड़े मिशन को बड़ी ही ज़्यादा शांति के साथ किया था, और आज तक ये एशिया में सबसे ज़्यादा शांत और सबसे ज़्यादा अलग लेवल के मिशन के तौर पर जाना जाता है। और ये मिशन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया था, इसका सबसे बड़ा श्रेय आज भी इंडियन आर्मी को ही जाता है। वैसे आपका क्या कहना है, क्या सही में इंडियन मिलिट्री पूरी दुनिया में बेस्ट लेवल की है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें तो डेली लानी है। चैनल दोस्तों आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।